एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां हरे भरे जंगल और झरनों की मधुर ध्वनि थी, एक युवा लड़की राधा अपनी दादी के साथ रहती थी। राधा के माता पिता बचपन में ही एक दुर्घटना में चल बसे थे। गांव में आजीविका के लिए राधा हस्त निर्मित रंग बिरंगे मोमबत्तियां बनाती और पास के बाजार में बेचने जाती। वह गर्मियों का मौसम था। राधा रोज सुबह जल्दी उठकर अपनी मोमबत्तियां बनाती, उन्हें रंगों और सुगंध से सजाती और फिर बाजार की ओर निकल पड़ती। वह गलियों में घूम घूम कर आवाज लगाती, मोमबत्तियां ले लो, सुगंधित मोमबत्तियां, रात को रोशनी और खुशबू से सजाओ। बाजार में और भी कई लोग थे जो मोमबत्तियां और अन्य सामान बेचते थे। वहां प्रतिस्पर्धा बहुत थी और हर कोई अपने माल को बेचने के लिए जोर शोर से आवाज लगाता। लेकिन राधा का दुर्भाग्य था कि पिछले 4 दिन से उसकी एक भी मोमबत्ती नहीं बिकी। वह निराश हो चुकी थी। उसने सोचा कि शायद अब मोमबत्तियां बेचने का कोई फायदा नहीं। उसने बाजार जाना छोड़ने का मन बना लिया। उसकी दादी ने उसकी उदासी देखी और पास बैठकर बोली, राधा, मेरी बच्ची, मैं जानती हूं कि तू उदास है। 4 दिन से तेरा माल नहीं बिका, लेकिन सुन, जो इंसान निराशा में डूब जाता है वह अपनी राह खुद बंद कर लेता है। आशा का दामन कभी मत छोड़ना। दादी, मैं क्या करूं? राधा की आंखें नम हो गईं। उसने दुखी स्वर में कहा, मैं हर दिन सुबह से शाम तक गलियां छान मारती हूं। आवाज लगाते लगाते गला थक जाता है। मोमबत्तियां ले लो, मोमबत्तियां, लेकिन कोई नहीं खरीदता। दादी ने प्यार से उसका हाथ थामा और बोली, बेटी, तू मुझे बता, तेरी मोमबत्तियों में ऐसी क्या खासियत है कि लोग तुझसे ही खरीदें? बाकी सबके पास भी तो मोमबत्तियां हैं और शायद तेरी आवाज में भी अब वह जोश नहीं रहा जो पहले था। राधा ने सोचा और फिर बोली, दादी, मेरी मोमबत्तियों में एक खास बात तो है। क्या खास बात? दादी ने उत्सुकता से पूछा। मेरी मोमबत्तियां मैं जंगल के फूलों की पंखुड़ियों और जड़ी बूटियों से बनाती हूं। इनकी खुशबू और रोशनी आम मोमबत्तियों से अलग है। क्या लोगों को यह बात पता है? दादी ने पूछा। नहीं दादी, राधा ने धीरे से कहा, जब लोगों को पता ही नहीं कि तेरी मोमबत्तियां जंगल की सुगंध और प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बनी हैं, तो वे क्यों तुझसे खरीदेंगे? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। राधा की आंखों में चमक आ गई। वह जोश से उठी और बोली, दादी, मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। उसने तुरंत अपनी मोमबत्तियां एक टोकरी में सजाईं और बाजार की ओर चल पड़ी। इस बार उसका उत्साह 2 गुना था। बाजार के मुख्य चौराहे पर खड़े होकर उसने नई आवाज लगानी शुरू की, मोमबत्तियां ले लो, मोमबत्तियां, जंगल की फूलों की खुशबू और जड़ी बूटियों से बनी, रात को सजाएं, मन को महकाएं। उसकी आवाज में जोश और आत्मविश्वास था। लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। जैसे ही उसने अपनी मोमबत्तियों की खासियत बताई, लोग उत्सुकता से पास आए। कुछ ने खुशबू सूंघी, कुछ ने उनकी बनावट की तारीफ की। देखते ही देखते राधा की सारी मोमबत्तियां बिक गईं। उसकी टोकरी खाली हो गई और उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। नैतिक शिक्षा। निराशा में डूबने की बजाय हमें अपनी मेहनत में नयापन और विशिष्टता लानी चाहिए। आत्मविश्वास और सही दृष्टिकोण के साथ हर मुश्किल को अवसर में बदला जा सकता है।